हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर मरकरी रेट्रोगेट। ये मरकरी रेट्रोगेट आपकी लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है और ये 7 अप्रैल तक है। आइए देखते हैं क्या खास मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग कुछ चीज़ें महसूस पहले से ही कर रहे हो, चूँकि ये 15 मार्च से शुरू हो गया था। यूनिवर्स प्लीज गाइड। Emotional loss. Okay. कोई चीज़ बहुत बुरी लग सकती है आपको, दिल तोड़ देगी आपका। ल्यूना, अप्स अप्स अप्स। और शायद ये चीज़ आपने ना क्यूरियस पहले ही फील कर लिया। ये कब फील किया आपने ना? 15 के आसपास ही कुछ ऐसा फील किया है जो सच में आपके हार्ट को एकदम जैसे स्टैब वाला होता है ना, स्टैब किसी चाकू भोंक दिया हो। ये 15 से ही हुआ होगा, क्योंकि 14 और 15 तक तो फुल मून भी था। ठीक है, हो सकता है तभी से शुरू हुआ है, या आप थोड़े से एनजाइटीज फील कर रहे हो उस समय पर। ठीक है, और ये तभी से है, 15 से ही है, या उस बीच आपने फील किया हो मे बी, चूंकि लूना यहाँ पे मून आया है। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर, चूंकि अभी जो न्यू मून आएगा उसमें भी मरकरी रेट्रोग्रेड चल ही रहा होगा, तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया अब ये आपके लिए मैसेज देखना। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, थॉट्स। ओके, आप में से कुछ लोग किसी को मिस कर रहे हो। ठीक है, किसी को मिस कर रहे हो मे बी, और बहुत ज़्यादा 15 के बाद से तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ही किसी को मिस कर रहे हो। ठीक है, आपके इमोशंस आपके जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। ठीक है, किसी की बहुत याद आ रही, मन कर रहा उसी के पास चले जाए तो अच्छा है, या उसने कुछ बोल दिया और हमें बुरा लग गया। ठीक है, हमारी बात नहीं हो रही उससे बट हमें उनकी याद आ रही हो। ठीक है, कुछ समथिंग ऐसा सिनेरियो दिख रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। ठीक है, यूनिवर्स है साथ में। ओके, एक और कार्ड है यहाँ पर आपके लिए, डार्क वुमेन। ये डार्क वुमेन हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, मेल्स देख रहे हो आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होगे, या फिर मैं देख रही हूँ मेल्स आपको ये कोई डार्क वुमेन है जो बहुत याद कर रही होगी, या फीमेल्स आप देख रही हो तो कोई है मेल आपको जो बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, सोच रहा है, या डार्क वुमेन है जो आपको बहुत पेन दे रही है। मे बी इनके वजह से आप कोई पेन सह रहे हो, या इनके वजह से कोई तकलीफ है जो आपको मिल रही है। वन मोर कार्ड, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। बात कर लेते हैं इस पे हम। सबसे पहले तो जो आपका सबसे प्यारा कार्ड आया है वो है स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो कुछ भी अगर आपको बहुत इमोशनली हर्ट कर रहा है, क्योंकि आपने उससे दिल लगा के रखा है, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आपकी, इसलिए वो चीज़ आपको हर्ट कर रही है, पेन दे रही है इस समय पर ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है कि आपको कोई भी हार्म ना हो। बाहर बाहर से वो आपको प्रोटेक्ट कर सकती है, ना ही आपको कोई चोट लगे, ना ही आप गिरो, कुछ भी ना हो, लेकिन अंदर अंदर का ध्यान तो आपको खुद ही रखना है। मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या चाहता हूँ, मेरी डिज़ायर्स, जो कि डिज़ायर्स इक्वल्स टू पेन, राइट। जितना डिज़ायर उतना पेन, जब उसको नहीं, जो वो नहीं मिलता जब। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जो आपके लिए एक बात और मैं कहूँगी, टेक केयर आर देयर विल बी लॉस ऑफ अ मटेरियल वेल्थ। कुछ लोगों के लिए ये जो पेन है ना, ये मटेरियल वेल्थ से रिलेटेड है। लॉस हो गया, पैसा खो गया, पैसा का इन्वेस्ट किया था लॉस हो गया। ठीक है, कोई आया, कोई पैसा मार ले गया आपका। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें मे बी, शायद आपने भी किसी के साथ कुछ गलत किया हो, एक कर्मा बनकर आपके लिए आया है ये सब चीज़ें। ठीक है, आप तो ये कर्मा वाला ज़्यादा समझते भी होंगे। साथ ही साथ हो सकता है राहु भी आपसे कनेक्टेड होता है एक्वेरियस, तो आपको सडन वेल्थ देगा, सडन छीन भी लेगा आपसे। तो इस तरह की चीज़ें आप थोड़ा सा फील करते हो, अचानक से आपको सक्सेस पे पहुंचा के अचानक से आपको गिरा भी देगा। इस तरह की चीज़ें भी आप शायद फील करते हो। तो ये भी कभी कभी होता है कि किसी तरह का इमोशनल लॉस, कभी आपको बहुत प्यार कर दे देगा किसी से, कहीं वो प्यार अचानक से छीन लेगा आपसे। ठीक है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा ना पेनफुल हो जाती है, और ये पेन आपके लिए लव में भी हो सकता है। कुछ लोग के लिए ज़रूरी नहीं लव हो, किसी चीज़ से अटैचमेंट हो गई थी, अटैच हो गए थे, वो चीज़ नहीं रही तो अब पेन है। कुछ लोगों का मनी से है, मनी लॉस हो गया, पेन है। ठीक है, तो ये मून साइकिल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, स्पेशली तब तक है, और ये न्यू मून तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में ये जो पेन है।
ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है इस न्यू मून पे भी हो सकता है किसी तरह का पेन। अगर अभी तक ये पेन नहीं को मैम मैं तो चंगा हूँ, मुझे कोई लाइफ में कोई ऐसा पेन नहीं चल रहा, सब बढ़िया चल रहा, न्यू मून तक वेट करो। ठीक है, और ध्यान रखो अपना। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है आपके लिए जिस तरह से स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन यूनिवर्स या तो किसी को भेज देगा आपकी मदद करने के लिए। ठीक है, किसी भी तरह की सिचुएशन में आप स्टक हो, फंस गए हो। ठीक है, या आप भी हो सकते हो ये पर्सन की आपने किसी को देखा, कोई पेन में था, प्रॉब्लम में था, आपने उसकी मदद कर दी। आपने जैसी उसकी मदद की, आपकी जो चाह थी, डिजायर थी, यूनिवर्स ने उसे पूरी कर दी, जो कि आपने किसी की मदद की। ये देख के यूनिवर्स इतना खुश हो गया आपसे कि आपने जिसकी मदद की, आपने उससे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं रखा कि मैं इसकी मदद करूंगा तो ये मुझे ये देगा, नहीं। आपकी कोई था ही नहीं कि मुझे इससे कुछ चाहिए बदले में। आपने बेझिझक बिना किसी तरह के कि मुझे किसी पर्सन से कुछ चाहिए, कोई उम्मीद रखे, आपने उसकी मदद की दिल खोलकर। और उसके बाद क्या है, यूनिवर्स प्रसन्न होकर आपको वो चीज़ दे रहा है जो सच में आपको चाहिए, या आपको वो प्रोटेक्शन दे रहा है कि अब आपका दिल ना टूटे किसी भी तरीके से। ठीक है, ये आप भी हो सकते हो। साथ अगर आपका इमोशनल लॉस हुआ है तो कोई ना कोई पर्सन यूनिवर्स के रूप में यूनिवर्स भेज रहा है, या क्या कह लो, भेजेगा, जो आपकी मदद कर सके, आपको अपना हाथ दे सके कि अकेले नहीं हो, मैं हूँ। देखिए, स्पिरिचुअल गाइडेंस है और यहाँ पे भी है हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। तो कहीं ना कहीं से वो आपको मिल रही है, कहीं से भी ये गाइडेंस हमें कहीं से भी मिल सकती है, किसी भी रूप में ये गाइडेंस हमारे सामने आ सकती है, कैसे भी। ठीक है, ओके। चूंकि हम एंजल्स नंबर, सिंक्रोनिसिटीज और कभी कभी कुछ कोड्स, मैसेजेस ऐसे आ जाते हैं, या कोई पर्सन आके हमें कुछ अच्छी बात बता जाता है, तो ये कैसे भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे क्यूरियस कोई डार्क फीमेल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जिनका या तो डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है या हेयर्स डार्क हो सकते हैं। ठीक है, ये डार्क वुमेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, या ये डार्क वुमेन से आपसे कहा जरा बच के रहो, ये आपके मनी वेल्थ आपका लेके जा सकती हैं, फुर हो सकती हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए। या फिर ये डार्क वुमेन है जो आपको हाथ दे रही है, हेल्पिंग हैंड्स दे रही है कि मैं हूं ना, बचा लूंगी। ठीक है, गाइड कर रही हैं। तो ये किसी तरह से भी आपके जीवन में अलग अलग, आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके से ये किसी ना किसी रोल को निभा रही हैं। ठीक है, और अगर मेल्स देख रहे हो, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है ये डार्क वुमेन है, आप किसी डार्क वुमेन से डील कर रहे हो और वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही है। मे बी आप इन्हें जानते हो और मे बी शायद नहीं भी जानते, क्योंकि आप में से कुछ लोग के लिए सीक्रेट एडमायर भी हो सकती है। अचानक से मुझे ये क्लिक हुआ, ये सीक्रेट एडमायर भी है। तो ये शायद हो सकता है कि कहोगे मैम मैं तो किसी फेयर कम्प्लेक्शन वुमेन से डील कर रहा हूँ और उससे मेरी बात नहीं हो रही, पर कोई डार्क कम्प्लेक्शन वुमेन है जो आपके बारे में सोच रही है। ठीक है, शायद वो आपको चाहती है बट आप तो किसी और को चाहते हो, एंड देयर इज अ ट्रायंगल। ठीक है, और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने अपने इमोशंस को ना थोड़ा सा काबू में रखना, स्पेशली अभी तो जो फुल मून जा ही चुका है, ये न्यू मून भी आने वाला है। इस समय पे आपको ज़्यादा दर्द हो सकता है, पेन हो जाता है ना कभी कभी। हमें इमोशन, हमारी जो हम जो फील कर रहे होते हैं, हम काफ़ी लो फील कर रहे होते हैं उस समय पे। ठीक है, न्यू मून या फुल मून पे ऐसा हो जाता है, इमोशंस काफ़ी अप एंड डाउन। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। ठीक है, तो जब ये हो तो समझ जाइएगा ये मून की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो बहुत परेशान मत होइए। हो सकता है बहुत सारी ऐसी बातें आपको याद आए जो आप नहीं करना चाहते, उसके उन चीज़ों पे दुख हो जिस पे आपको कोई, आप ओके थे पहले तक, बट आपको वो चीज़ें याद आ के आपको दुख हो रहा है कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, या ये वो हुआ। तो ये भी हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, ये थोड़े समय का ये होगा। पर अपने वेल्थ को सजो के रखिए, सही जगह इन्वेस्ट करो, और थोड़ा बहुत लॉस वॉस अगर चलता है तो ठीक है, अपना ध्यान रखो। ठीक है, लॉस होगा तो गेन भी कभी ना कभी होगा, ये समय इन चीज़ों का ध्यान रखने की है। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड Aquarius, please guide Aquarius. Okay, 7 of Pentacles, you're waiting. अच्छा हाँ, आपने, मैंने कहा ना मनी इन्वेस्ट कर रखा है। आपने मनी इन्वेस्ट कर रखा है और बहुत उम्मीदें हैं कि वहाँ से प्रॉफिट आएगा ही आएगा, लेकिन मे बी अगर ऐसा नहीं होता है या थोड़ा सा भी लॉस हो जाता है। ठीक है, अब कुछ लोग को बहुत उम्मीद हो जाती है, वो उम्मीद भी फुलफिल नहीं होती। हो सकता है आपको गेन ही हो रहा हो, लेकिन उतना ना हो रहा जितना आपने उम्मीद कर रखा हो। तो उसमें भी वही दुख तो होता ही है कि यार पैसा इतना नहीं मिला, या डूब गया, या ये है वो है थोड़ा सा। या फिर कभी कभी हम किसी जगह इन्वेस्टमेंट हमने बहुत की होती है, रिलेशनशिप में भी कुछ जगहों पे या कुछ लोगों पे हमने बहुत इन्वेस्टमेंट की होती है, बट हमें वो रिटर्न में नहीं मिलता, तो उसका भी दुख होता है। तो वो दुख भी मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका मन कहीं नहीं लग रहा है।
कुछ अच्छा नहीं लग रहा, नई चीज नहीं चाहिए, लॉस्ट लॉस्ट से है, मजा नहीं आ रहा, ठीक है। एंड द चैरियट, चैरियट का काल मुझे ये दिखा रहा है आपके लिए, आप में से कुछ लोग, ठीक है, स्पॉटलाइट में आओगे, ठीक है, या फिर कुछ अच्छा आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, ये भी मुझे एक साइन दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, हम कहते हैं ना, हम अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल वाला ये जो ऊर्जा होती है और होता वो कैरी करते हुए दिख रहे हो। पर साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो डिसअपॉइंट करेगी, पर वो अंदर है ना आपके, वो बाहर तो दिखाओगे नहीं किसी को कि मुझे ये बात बुरी लग गई, सबको तो बता भी नहीं सकते कि कौन सा दर्द लिए घूम रहे हैं हम अंदर। तो बाहर तो सब यही देखेंगे अनस्टॉपेबल, क्या ऑरा है, क्या ऊर्जा है, पर अंदर ही अंदर हम जानते हैं ना कि हम किन चीज़ों से लड़ रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं, वो हम सामने वालों को तो बता नहीं सकते, या ना दुनिया को गा गा के बता सकते कि ये हो रहा है मेरी जिंदगी में या वो हो रहा है। बट ये आप बहुत ज्यादा लोगों में इंटरेस्ट नहीं लोगे, ठीक है। अपने में होता ना, ज्यादा किसी से बात ना करना, किसी को ज्यादा भाव ना देना, ठीक है, इस वाली एटीट्यूड में रहोगे, लेकिन अनस्टॉपेबल, रुकना नहीं है, ये तो आपको पता है, ठीक है। बट उम्मीदें होती ना, कुछ जगहों पे हम उम्मीदें लगाए होते हैं, ये हो जाए मेरा, वो काम हो जाए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो थोड़ा सा रहता है, अंदर ही अंदर रहता है, हम सबको नहीं बता सकते। उस तरह की ऊर्जा में आप दिखाई दे रहे हो, पर हो सकता है कोई हेल्प भी आपके लिए आए, पर वो हेल्प भी आप लेना ना चाहो, क्योंकि आपके लिए मुझे नहीं चाहिए कोई मदद, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद हैंडल कर लूँगा, अभी तक तो आया हूँ तो अब भी कर लूँगा, इस तरह की ऊर्जा में हो सकते हो, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है जब ये हेल्पिंग हैंड्स की बात हो रही है, किसी से भी मदद मांग सकते हो, ठीक है। हो सकता है आपको स्ट्रेंजर से हेल्प मांगने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, आप मांग नहीं पाते, या किसी से हेल्प नहीं मांग पाते, बट कोशिश करो, ठीक है। शायद वो खुद ही आएगा आपके पास, वो पर्सन, कि क्या हुआ, क्यों मुंह उतरा हुआ, या क्या हो गया, बताओ क्या हो गया। तो सोच लेना, समझ लेना, एक बार उस इंसान को भी देख लेना वो बताने लायक है या नहीं, और फिर बता सकते हो। सबको नहीं बता सकते ना, ऐसे इंसान को बता सकते हैं जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपकी रीडिंग है, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।